आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी टीवी का लक्ष्य आपको किसी भी तरीके से डोमिनेट करना नहीं है, ना ही आपके धर्म, मत, मज़हब और परंपरा के खिलाफ बोलना है। हमारा मकसद है आपके भीतर जो परम सत्य सोया हुआ है उसे जगाना। किसी भी तरीके से परम सत्य को उद्घाटित करना हमारा मकसद है। हम जो भी सच है आपके भीतर उसे उजागर करते हैं ताकि आप सत्य का साक्षात्कार कर सकें और हर तरीके के भ्रम, अंधविश्वास, कर्मकांड, पाखंड, ढोंग, ढकोसले, छू मंतर, जादू मंतर और चमत्कार से बाहर निकल सके। आइए एक बेहतरीन प्रवचन के गहराई में प्रवेश करते हैं। इसे शुरू से आखिर तक सुनिए, समझिए और अपना मार्ग कल्याण का खुद प्रशस्त करिए। किसी देवी का पूजा करते हैं तो दूसरे लोग किसी देवी का पूजा करेंगे, तीसरे लोग किसी देवी। या देवी की तो कमी नहीं, माता तो इतना तैयार किया गया है, इतनी माता तैयार है पूजा के लिए जिसका वर्णन नहीं। और जो माँ पैदा किया वो भीख मांग रही है, जो माँ आपको पैदा किया वो भीख मांग रही है। और पूजा के लिए बहुत सारी माँ तैयार है, पूजा कीजिए। और माँ के तरफ झांकने के लिए बेटा तैयार नहीं। अनंत देवी देवता के पूजा में जब आप बाहर पूजा के लिए निकलेंगे तो आपको झंझट में फंस जाना है और आपको राग द्वेष में फंस। किसका पूजा करेंगे? अगर आप केवल दुर्गा का पूजा करते हैं तो सरस्वती आपसे खुश रहेगी क्या? लक्ष्मी आपसे खुश रहेगी क्या? खुश रहेगी? खुश रहेगी? तब आप राग द्वेष में फंस रहे हैं। याद कर लीजिए, अगर आप राम का मंदिर दरवाजे पर बनवा लिए हैं, राम का मंदिर बनवाए हैं, कृष्ण आपसे खुश क्यों रहेंगे? कभी आपने हिसाब किया? राम ना आपसे खुश होंगे चूंकि उनका मंदिर आपने दरवाजे पर बनाया। कृष्ण आपसे खुश क्यों होंगे? उनका मंदिर आपने नहीं बनाया। अगर कृष्ण का मंदिर आपने दरवाजे पर बना लिया तो हनुमान जी आपसे खुश क्यों रहेंगे? हनुमान जी का मंदिर आपने नहीं बनाया। अगर आपने हनुमान जी का मंदिर बना लिया दरवाजे पर तो महादेव जी आपसे खुश क्यों रहेंगे? उनका मंदिर आपने नहीं बनाया। अगर महादेव जी का मंदिर दरवाजे पर आपने बना दिया तो विष्णु जी आपसे खुश क्यों रहेंगे? सब देवी देवता का नाम भी आपको मालूम नहीं है, पूजा तो छोड़। है कोई व्यक्ति 50 को देवता का नाम गिनाइए हमको, कोई गिनाएगा? किसी को पता? तो 56 करोटी का पूजा कैसे होगा? जब नाम मालूम नहीं है तो पूजा कैसे होगा? एक घर में 25 आदमी हो, अब 5 आदमी को भोजन मिले और 20 आदमी को भोजन न मिले, वो घर बचेगा कि जलेगा? बचेगा कि जलेगा? तो आप कितना भगवान का, माता बहनें भी और आप लोग भी बैठे हैं, कितना भगवान का पूजा कर पाते हैं? ये सारा झूठ, कहीं सच्चाई नहीं है। अगर आपकी पूजा सच्ची है तो बिल्कुल आपका विरोधी है मुसलमान। आपका विरोधी है मुसलमान, वो आपके किसी भगवान को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो रामनवमी और बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, महाविष्णु जग, महारुद्र जग, सतचंडी जग, या भागवत कथा, या होली, दिवाली, या दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा या विश्वकर्मा पूजा को मानने के लिए मुसलमान थे। क्या बिगड़ गया है उसका? क्या मुसलमान के पास बेटा नहीं है कि बेटी नहीं है? क्या उसके पास जमीन नहीं है कि मकान नहीं है? क्या उसके पास बिजनेस नहीं है कि खेती बाड़ी नहीं है कि नौकरी नहीं है? क्या नहीं है?
कि वो प्रधानमंत्री नहीं है, कि मुख्यमंत्री नहीं है, कि राष्ट्रपति नहीं है। सच्चाई है क्या? सच्चाई क्या है? हिंदू धर्म सच्चा है कि इस्लाम धर्म सच्चा है? कौन सच्चा है? हमारे हिंदू भाई इस्लाम को नहीं स्वीकार करते हैं। कोई नहीं ईद बकरीद शोबरात कोई नहीं करता है, कोई नमाज अदा नहीं करते हैं, कोई रोजा नहीं रखते हैं। कुछ बिगड़ गया क्या? कुछ अल्लाह बिगाड़ा है आपका? इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये भी झूठ है और वो भी झूठ है। सच्चाई कहीं नहीं। सदगुरु कबीर के विचार में सच्चाई दिखाई दे रही है। अगर कबीर के विचार से अलग थलग होकर आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं, अगर आप शांतिमय जीवन जीना चाहते हैं, अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं, तो कतई संभव नहीं है, यह कभी होने वाला है। अगर हम राम का नाम नहीं जपते हैं, अगर हम मंदिर नहीं जाते हैं, तो हमारा कुछ बिगाड़ होने वाला नहीं है। अगर हम कृष्ण का नाम नहीं जपते हैं, हमारी कुछ हानि होने वाली नहीं है। अगर हम हनुमान जी को नहीं भजते हैं, हमारा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन अगर कबीर के विचार से अगर हम अलग होके चलना चाहते हैं, तो हमारा नुकसान है। हमारे जीवन में दुख और विपत्ति। कल मैंने कहा था कबीर पंथ में 3 बंदगी क्यों हो रही है, और पंथ में नमस्कार प्रणाम नमस्ते एक बार, कबीर पंथ में 3 बंदगी क्यों है? इसलिए कि दुख है 3, जीवन में दुख है 3, आधि व्याधि उपाधि, दैहिक दैविक भौतिक, और पाप कर्म है 3, मन से वचन से और कर्म से। गुण है 3, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। काल है 3, काम क्रोध लोभ, और धारा है 3, इंगला पिंगला गंगा जमुना सरस्वती। मैंने कहा था ये 3 बंधन पूरे विश्व को घेर के रखा है, जिसको हम ब्रह्मा कहते हैं, विष्णु कहते हैं और महादेव कहते हैं। ये वास्तविकता है। काम क्रोध लोभ, ये 3 बंधन है जीव के ऊपर पड़ा हुआ। अगर ये तीनों बंधन आप नहीं हटाते हैं, तो आपका जीवन बिना नरक बने, ये तीनों गुण नरक बना। 3 दुख। पहला है आधि। आधि कहते हैं प्राकृतिक प्रकोप। अभी कुछ दिन पहले शीतलहरी चल रही थी, जाड़ा, सारे लोग दुख से ट्राउजर इनर स्वेटर मफलर, पैर में मोजा हाथ में दस्ताना माथा में टोपी मफलर, सोने के लिए तोशक तकिया रजाई लगा के सोते थे। अभी गर्मी आ रही है तो दुख से पंखा चलाए जा रहे हैं। अब भादों के अनहरिया रात आ जाए, वहां भी हम दुखी हो जाते हैं। अगर पत्थर गिर जाए तो हम दुखी होते हैं। घर का खपरा फूट गया, एस्बेस्टस फूट गया, गेहूं मकई खेत में रह गया। गाय भैंस को अगर ज्यादा वजन का पत्थर लगा तो वो भी मर जाती है, आदमी मर जाता है। अगर ठनका गिर गया उसमें भी हम दुखी होते हैं, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। बाढ़ आ गया तो बहुत सारे लोग डूब के मर जाते हैं।
अगलगी हो गई तो बहुत सारे लोग जल के मर जाते हैं। जोरों का आधी तूफान आ गया, पेड़ पौधा घर द्वार घर पर देह पर गिर गया तो उसमें भी चपा के हम मर जाते हैं। एक प्राकृतिक दुख है, सारे लोग इस दुख से दुखी है। और दूसरा व्याधि है, कभी टीबी होगा। ये कच्चा तत्व का शरीर बना है, इसमें कभी टीबी होगा, कभी दम्मा होगा, कभी कैंसर होगा, कभी डायबिटीज होगा, कभी एड्स होगा, कभी लकवा होगा, कभी पोलियो होगा, कभी काला जार होगा, कभी मलेरिया होगा, कभी ब्लड प्रेशर होगा, कभी देह में नोचनी होगा, कभी दिनाय होगा, कभी एक्जिमा होगा, कभी पेट में दर्द होगा, कभी माथा में दर्द होगा, कभी दांत में दर्द होगा, कभी कान में दर्द होगा, कभी हाथ टूट जाएगा, कभी पैर टूट जाएगा, कभी टड़क के ठोकर से। आज देखे वो बेचारे दो आदमी एक घर का आदमी समाप्त। कभी ट्रक से ठोकर लगेगा, कभी बस से ठोकर लगेगा, कभी रेल से कट जाएंगे, कभी पानी में डूब के मर जाएंगे, कभी करंट लग जाएगा, कभी पेड़ पर से गिर के मर जाएंगे, कभी सांप काट लेगा, कभी बिच्छा काट लेगा, कभी कुत्ता काट लेगा, कभी भर रात उड़ीस नहीं सोने देगा, कभी भर रात मच्छर नहीं सोने देगा। ये दुख। दूसरा दुख है। और तीसरा दुख उपाधि है। घर घर में सास बहू में झगड़ा, ननद भाभी में झगड़ा, देवरानी जेठानी में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, पिता पुत्र में झगड़ा, चाचा भतीजा में झगड़ा, साला बहनोई में झगड़ा, ससुर दामाद में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, पट्टी पट्टीदार में झगड़ा, जात पर जात में झगड़ा, हिंदू मुसलमान में झगड़ा, हिंदुस्तान पाकिस्तान में। ये तीन दुख जब से हम लोग मां के गर्भ से बाहर आए, ये तीनों दुख हमारे पीछे। इस तीनों दुख से नहीं बचना चाहते हैं क्या? जब आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब ने शरीर का त्याग कर दिया, उन्हीं का गाया हुआ भजन शोभा यात्रा में गाई जा रही थी। अंतिम कड़ी में उस भजन में है, वह राह अकेले कटती है, वहां नहीं कोई साथ चले। अभी तो मां बहनें भी बहुत साथी लेकर आई, बैठी है, आप लोग भी बैठे हैं, हम लोग भी बैठे, लेकिन जिस दिन इस काया से आप निकलेंगे, वो यात्रा आपकी अकेली होगी, वहां आपके साथ कोई नहीं। वह राह अकेले कटती है, वहां नहीं कोई साथ चले, उस पार न जाने क्या पाए, इस पार का सब कुछ हार चले। जहां अभी आप हैं, एक एक रिश्तेदार, एक से एक धन दौलत, एक से एक महल मकान गाड़ी घोड़ा, जहां आप वर्तमान में रह रहे हैं, वो सब आपको छोड़ देना, सब हार के जाना। जहां है वो सब हार के जाना है, और उस पार में क्या मिलेगा इसकी गारंटी है। इस पार के सब कुछ हारना है, उस पार में क्या पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। कुछ तो गारंटी कीजिए, कुछ तो ऐसा कर्म कीजिए।
बंधुओं, माताओं, बहनों, ये 3 दुख मेरे पीछे पड़ा है और हम दीवाना होके चलते हैं। हम रूप के घमंड में हैं, हम धन के घमंड में हैं, हम बुद्धि के घमंड में हैं, हम बल के घमंड में चल रहे हैं। पता नहीं, कबीर साहब कहते हैं, काल खरा सिर ऊपरे जागू बिराने मीत, ऐ मीत जरा जग के रहो, जाके घर है गैल में सो क्यों सूते नीचिन। और 3 पाप कर्म भी हमारा है। पहला पाप कर्म है मन से। मन का 3 पाप है, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार। आपका अपने परिवार के लोग, आपके चाचा के लड़का अगर आईपीएस हो गया, आईएएस हो गया, तो आपको रात्रि में नींद नहीं आएगी, ईर्ष्या से। बात समझ लीजिए, ईर्ष्या से नींद नहीं आएगी, रात रात भर जग के आप बिहान करेंगे। आपके बगल वाले फ्लैट खरीद लिया है, आपके बगल वाले 50 बीघा जमीन खरीद लिया है, आपको ईर्ष्या होगा, आप नींद रात भर नहीं सोएंगे। ये मन का पाप है, ईर्ष्या मन में होता है। आपसे कोई बढ़िया बकता है, आपसे कोई बढ़िया गाने वाला है, आपसे कोई बढ़िया पोस्ट पर आगे है, आपको ईर्ष्या से रात रात भर नींद। ये ईर्ष्या मन का पाप है। और दूसरा, द्वेष। आपका कोई दुश्मन है गांव में, आप द्वेष में रहते हैं, मर क्यों नहीं जाता है, इसका जमीन क्यों नहीं बिक जाता है, इसका बेटा इंजीनियर है वो क्यों नहीं मर जाता है। ये द्वेष अंदर में छिपा के एक आदमी था जिसका उम्र 60 बरस हो गया और एक भी बाल बच्चे नहीं थे। तो पत्नी ने पति से कही, पति देव, हमसे आपका वंश खानदान नहीं चला, तो आप एक दूसरी शादी कर लीजिए। तो पत्नी के कथनानुसार वो बेचारा दूसरा शादी कर दिया। संजोग देखिए, दूसरी पत्नी से 1-2 साल बीतते बीतते एक लड़का पैदा हुआ। अब तो छोटकी पत्नी का मान सम्मान बढ़ गया, उससे लड़का पैदा लिया, और बड़की का मान सम्मान घट गया। बड़की छोटकी को अच्छा भोजन मिल रहा था, अब बड़की को, अब गांव घर के औरत सब झगड़ा लगाना शुरू कर दिया। कहा, तू तो खुद अपने दुल्हा को विवाह करवा के अपना दुख खरीद लिया, अब खाओ ना रोटी टटाल सुखल और सब्जी, अब वो खाती है भात दाल सब्जी घी। तू तो अपने तलवार से अपना गर्दन काट लिया। अब रात दिन दोनों में कलह झगड़ा लड़ाई चलने लगा। साहब कबीर कहते हैं, झगड़ा नित ही बढ़ाइए, झगड़ा बुरी बलाए, दुख उपजे चिंता बढ़े, झगड़ा में घर जाए। रात दिन जहां कलह होगा, निश्चित रूप से वहां अमंगल होना है, वहां कुछ न कुछ दुर्घटना घट। जब रात दिन कलह शुरू हुआ, बड़की के मन में ईर्ष्या हो गया। आखिरकार बेटा के चलते इसका मान सम्मान इतना बढ़ गया, हे भगवान, इसका बेटा जो मर जाता तो हमारा इसका मान सम्मान बराबर हो जाए। उसके मन में आया ईर्ष्या कि बेटा मर जाए। देखिए संजोग, लड़ाई लड़ते लड़ते एक दिन
उस लड़के को अधसर सांप काट लिया। अब वो लड़का मृत्यु सज्जा पर पड़ा हुआ है, अभी है जिंदा। डॉक्टर लोग पानी चढ़ा रहे हैं, सुई दे रहे हैं, झाड़ने वाले लोग झाड़ रहे हैं, पूरे गांव के औरत मर्द सब रो रहा है। ये बेचारा दोनों प्राणी भी रो रहा है। अब बड़की घर में बैठ के हंस रही थी, अब होगा अब हमरा इसका मान सम्मान बराबर, ये भी निपुत्र हुआ, हम भी निपुत्र हुआ। अब हमारा इसका मान सम्मान बराबर। यह है ईर्ष्या और द्वेष। और तीसरा अहंकार, लोग मन में छिपा के रखते हैं, वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं करते हैं। अंदर में अहंकार है, मेरे जैसा धनवान इस गांव में कौन है, इस नगर में कौन है, मेरे इतना रूपवान। महिला सब भी अपने रूप के अहंकार में चलती है, पुरुष लोग भी चलते हैं। ये तीन पाप मन का है, मन का विकार है तीन, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार। तो हम सदगुरु से बंदगी करते हैं। सदगुरु, आपका चरण छूकर मैं संकल्प लेता हूं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं कसम खाता हूं कि आज से अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार में नहीं रखूं। ये पहली बंदगी है हमारी सदगुरु से। और दूसरा पाप है वचन का। वचन का तीन पाप है, गाली देना, झूठ बोलना और किसी की निंदा करना। हम दूसरी बंदगी करते हैं सदगुरु से। सदगुरु, आपका चरण छूकर मैं प्रतिज्ञा करता हूं, संकल्प लेता हूं कि आज से इस मुंह से किसी की निंदा मैं नहीं करूंगा, किसी को गाली नहीं दूंगा और किसी के साथ झूठ नहीं। दूसरी बंदगी। और तीसरा पाप है कर्म का। कर्म का तीन पाप है, चोरी करना, हिंसा करना और बेविचार करना। तो हम सदगुरु से तीसरी बंदगी करते हैं। सदगुरु, आपका चरण छूकर मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से कर्म के द्वारा इस हाथ से किसी का कोई वस्तु नहीं और न किसी जीव का हिंसा करूंगा और न किसी के साथ मैं बेविचार करूंगा। ये तीन बंदगी। बीजक में हर जगह साहेब जी चलहू का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, एक बार से भी काम चल सकता था। तीन बार कहने का क्या मतलब है? ये तीन गुण का रस्सा पूरे विश्व को बांध के रखा है। इसलिए तीनों रस्सा को काटने के लिए हमारे कबीर पंथ में जयकारा भी 3 बार लगता है और बंदगी भी 3 बार होती है। यही 3 बोलिए, ये 3 से बच के आपका जीवन सुखी हो सकता है, आपका कल्याण हो सकता है क्या, आपकी मुक्ति हो सकती है क्या, आपके जीवन में सुख शांति आ सकती है क्या? ये कबीर से कोई नहीं बच के रह सकता। और सारे देवी देवता से आप बच सकते हैं, उनको नहीं बच के, लेकिन कबीर को छोड़कर और कबीर को त्याग कर आपका जीवन मंगलमय कभी होने वाला है। इसलिए मूल था सो कबीर लिया, मूल था सो कबीर लिया, डाल लिया सूर, अब पत्ता सब तुलसी लिया और सब ढूंढे। थोड़ा थोड़ी रंबोलवा कहा, थोड़ा थोड़ी रंबोलवा कहा यानी तुलसीदास जी, सुरबा कहा अनूठा, असत्य बात जुलहबा कहा और कहा सब। बंधुओं, मैंने कहा निष्पक्ष भक्ति करना है, मातृ भक्ति।
यहाँ कोई पक्षपात नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, कुछ नहीं, किसी की अंगुली नहीं उठ सकती है आपके ऊपर कि ये भक्ति आपका गलत है, और इसका कोई डुप्लीकेटिंग भी नहीं कर सकता। इस भक्ति का कोई डुप्लीकेटिंग भी नहीं चलेगा। कबीरपंथी है तो कोई आर्य समाज बना लिया, ऐसा नहीं चलेगा। जब मातृ भक्ति पर आप आएंगे, इसका कोई डुप्लीकेटिंग होने वाला कहीं से, ये ओरिजिनल है एकदम। अब कोई आदमी ऐसा बोलिए कि क्या इस शरीर पर माँ का लागत कितना है, और किसका किसका लागत है, कोई आदमी बोलिए इस शरीर पर किसका लागत है, और किसी का लागत। और दूसरा, हमारे पिताजी ने, दूसरा लागत हमारे पिताजी का है इस शरीर पर। पिताजी ने मजदूरी करके किसी का बेगार करके, आधा पेट खा के, फाटल धोती पहन के और पढ़ा के लिखा के आपको इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बना है। किसी का लागत इस पर है? बनाया, आपके लिए जमीन खरीदा बेटा के सुख के लिए, आपके लिए मकान बनाया, आपके दूध खाने के लिए गाय भैंस पिता ने खरीद के लाया, आपके चढ़ने के लिए मोटरसाइकिल और स्कॉर्पियो, बोलेरो, फॉर्च्यूनर खरीद दिया, आपका शादी विवाह कर दिया। दूसरा किसका लागत है? आप पितृ भक्ति करें, आप पिता की सेवा करें। सबसे पहला मातृ भक्ति, इसलिए कि माँ का लागत इस शरीर पर 12 आना, अब पिता का लागत 4 आना है। इसलिए माँ को आगे कर दिया गया है और पिता को पीछे कर दिया। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। इस भक्ति पर आ जाइए आप, सारे पक्षपात को छोड़ दीजिए, कहीं जाना छोड़ दीजिए, मातृ भक्ति पर आ जाइए, पितृ भक्ति पर आ जाइए, और सबसे बड़ा उद्धार करता मेरा, अपने आप से परिचय कराने वाला, सारे बुरे कर्म को छोड़ाने वाला, सारे मांस मछली तारी दारू गांजा भांग बीड़ी सिगरेट पान सुपारी चोरी बेईमानी मिलावटबाजी, इन सारे पाप कर्मों से, सारे बुरे कर्मों से, सारी आसक्ति से निकाला किसने? सदगुरु ने। सदगुरु का बड़ा ही उपकार मेरे जीवन पर है, कोई नहीं निकालने वाला है। इस संसार से निकालने वाले एक सदगुरु। माता पिता ने जन्म दिया, वो सेवा का मालिक है। चूंकि मां ने मुझे बहुत सेवा किया, पिता का सेवा मेरे ऊपर है, तो हमारा फर्ज बनता है, हमारा अधिकार बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि सेवा के द्वारा माता पिता के कर्ज से, ऋण से हम मुक्ति पाए। ये भक्ति। लेकिन सबसे बड़ा उपकार मेरे जीवन पर सदगुरु का है। सारे भेदभाव से निकालकर, सारे गलत कर्मों से निकालकर, सारे दुखों से निकालकर, अगर सही में सदगुरु कबीर का ज्ञान मनुष्य को हो जाए, अगर 5 दिन उसको भोजन न मिले तभी उसको दुख नहीं मिला। उम्मीद करते हैं कि आपने बड़ी बारीकी से इस पूरे सत्संग को गहरे में लिया होगा और समझा होगा। सचमुच में आंखें खोल देने वाला ये सत्संग प्रवचन है। इसी तरीके से आप गहराई में जाकर
सद्गुरु संतों के प्रवचनों को समझिए और अपने भीतर जो भी अंधेरा है, जो भी अंदर में कचरा है, उसे बाहर निकालिए ताकि आपका जीवन सार्थक हो सके और आप जीते जी मुक्ति का अनुभव कर सकें। खुशहाल जिंदगी टीवी यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि एक बिल्कुल ही निःशुल्क प्रक्रिया है। और जैसे ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन की घंटी बजा देते हैं और ऑल या सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं, हम जब भी लाइव आएंगे या नई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, साधुवाद और साहिब बंदगी।